हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 और एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 12.3। इसमें हमने 3 क्वेश्चन पहला, दूसरा और तीसरा कंप्लीट कर लिया है। आज अपन 4 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये क्लास हमने सुबह कर दी है अब, और शाम के टाइम हमारे चलती है डेस्क वर्क हमने स्टार्ट कर रखी है। 2 क्लासें हमने लगा दी है उसकी। शाम को 8:15 पे डेली क्लास आती है। डेस्क वर्क मैथ की स्टार्ट की है, पहले संजीव स्टार्ट की है, इसके बाद में एक्सीलेंट अपन स्टार्ट करेंगे। तो जिसके पास डेस्क वर्क नहीं है या जो भी विद्यार्थी डेस्क वर्क खरीदना चाहता है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ेंगे तो आपको बता दिया जाएगा क्या प्रोसेस रहेगी। और मैंने वैसे एक छोटा सा वीडियो भी डाला है 5-4 मिनट का, अगर वो देखेंगे तो आपको सब मालूम पता चल जाएगा किस प्रकार से कौन कौन से सब्जेक्ट की, यानी ऑल सब्जेक्ट की, संजीव और एक्सीलेंट की दोनों ही हमारे पास अवेलेबल है, आपको दे दी जाएगी PDF उनकी। तो चलिएगा आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। और ये सिलेबस हमारा सुबह के टाइम रखेंगे। पूरा सिलेबस करवाना बहुत ही जरूरी है, यानी आगे इसमें हमारा 14 नंबर चैप्टर बचा हुआ है, 13 नंबर बचा हुआ है, और इसके बाद में 3 नंबर चैप्टर बचा है। काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर बचे हुए हैं, तो वो भी करने जरूरी हैं। इसलिए ये क्लास सुबह चलेगी और शाम के टाइम हमारी डेस्क वर्क की क्लास चलेगी। तो सभी क्लास को ज्वाइन करें। क्लास जैसे आकृति आपको दे रखी है 12.22 में एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, एक आपको समबाहु त्रिभुज दिया गया है, के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप खींचा गया है, एक वृत्त खींचा गया है। तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे बिंदु O दिया गया है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, और इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है, और इसकी भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं समान होती है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ से छायांकित भाग में बना देता हूँ। यहाँ से छायांकित भाग कौन सा है? छायांकित भाग पूरा ही है, ये पूरा ही भाग छायांकित है, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और आगे उस वृत्त का भी क्षेत्रफल हमें लेना है। तो ये भी अपन साथ में ले सकते हैं, ये भी आपको छायांकित ही किया गया है। इज दैट क्लियर? ये छायांकित है। इसके बाद में जो बचा हुआ पार्टीशन है वो भी छायांकित है, लेकिन इसने ऐसा क्यों पूछा है? छायांकित भाग तो डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं ना, वृत्त का और त्रिभुज का, लेकिन इसमें एक कॉमन भाग दिखाई दे रहा है आपको कहीं ना कहीं, और वो जो 2 बार ऐड हो रहा है, इसलिए इसने ये क्वेश्चन बनाया है कि वो किस प्रकार से विद्यार्थी निकाल पाएंगे, उसको किस प्रकार से हल कर पाएंगे। तो ये छायांकित भाग है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले अपन जो गिवन है वो लिखते हैं। दिया है वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या है वो R = 6 सेंटीमीटर है। कितना है? 6 सेंटीमीटर। वह समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर, और क्या है? थीटा बराबर, समबाहु त्रिभुज होता है, इसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इसलिए थीटा का मान कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तो ये अंदर वाला जो एंगल बन रहा है, जो अंदर वाला एंगल मैं इससे बनाऊं, यानी जो अंदर वाला जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? ये बनेगा आपका 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखो, अपन वृत्त का निकाल लें प्लस में त्रिभुज का निकाल लें, दोनों का जोड़ दें, लेकिन इसमें से क्या घटाएंगे? एक त्रिज्या खंड का घटा देंगे। त्रिज्या खंड का क्यों घटाएंगे? इसमें त्रिज्या खंड का एक बार तो वृत्त का निकालेंगे तो ऐड हो रहा है, एक बार त्रिभुज का निकालेंगे तो ये त्रिज्या खंड हो ना। यहाँ से मैं इसका नाम दूं C, और यहाँ से मैं इसका नाम दूं D, तो OCD 2 बार ऐड हो रहा है। OCD ये जो भाग है त्रिज्या खंड का वो 2 बार ऐड हो रहा है, इसलिए इसको एक बार घटाएंगे। तो लिखेंगे अतः अभीष्ट या छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस में वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस में
क्या करना है, माइनस में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर प्लस वर्त का क्षेत्रफल होता है πr² माइनस क्या करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री गुणा में πr² गुणा में πr²। तो √3/4 इंटू भुजा कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस पाई का मान इसने अलग तो नहीं दिया ना, और अगर अलग से दिया जाता है तो आपको पाई का मान 3.14 रखना है। ये 22/7 इंटू आर का मान कितना है 6 × 6 माइनस में थीटा का मान कितना है 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, पाई का मान है 22/7 गुणा में ये है r गुणा r, r तो देखो दोनों में सेम रहेगी, तो 6 × 6 इसको काटेंगे 6 × 36 6 बार कटेगा, 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 6 कटेगा। अब देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, यहाँ से रिजल्ट आ रहा है हमारे पास में √3/4 इंटू 12 × 12 कितना है 12 × 12। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर है, तो 144 प्लस में ये आएगा 22/7 गुणा 6 × 6 माइनस में 22/7 6 × 36 6 बार कटेगा, 6 से 6 काट दिया 22/7 गुणा में 6। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है √3/4, 4 से इसको काटेंगे, कट रहा है क्या, तो 4 से कट जाएगा शायद, 4 × 12 बच गई 2, ये कट रहा है तो 4 से कटेगा तो √3 आएगा गुणा में यहाँ पे 144 4 से कटेगा तो 12 बच गया 2 24 और 4 × 6 24 36 बार होगा, 36 कितना 36, और ये आपके पास में रहेगा प्लस में 22/7 गुणा में 6 कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया अकेला 6 माइनस में यहाँ पे बच गया 1, 22/7 गुणा 6 कॉमन आ गया 1 बच गया, तो ये बनेगा √3 और ये आएगा 36 √3 या 36√3 प्लस 22 का इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 132, 6 दूनी 12 6 दूनी 12 1 13, 132/7 गुणा में 6 माइनस में 1 5 होगा, 6 माइनस में 1 5 होगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 36√3 प्लस 5 दूनी 10 5 × 15 1 16 1 5 × 5 और 1 6 660/7 660/7, तो ये आपके पास में, और ये किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, किस में आएगा सेंटीमीटर में दे रखा है ना या मीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका एरिया, तो ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इसका आंसर भी मैच कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है, इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। इसका आंसर मैच कर लेते हैं कितना आएगा, छः 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर, समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास में 5, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में से एक 2 सेंटीमीटर वर्त का 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वर्त काटा गया है, जैसा कि आकृति आप 12.23 में दिखाई दे रही है, उसको देखना है और वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकाल कर, अच्छा वर्ग के शेष बचे क्षेत्रफल आपको बताना है, यानी छायांकित भाग आपको बताना है। जो हिस्सा काट लिया वो तो काट लिया, जो पीछे बच गया वो आपको अच्छे से बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होते हैं यहाँ से। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, फिर आपको थोड़ा समझाऊंगा ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। अब देखो, ये आपने एक वर्ग बना लिया, शायद वर्ग है ये नीचे वाले थोड़ी और बढ़ाएंगे क्या, थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा वर्ग।
ठीक है। इस पे आपको क्या करना है, एक तो बीच में से एक वर्त काटना है इस प्रकार से, एक तो बीच में से काट लिया आपने, एक चारों कोनों से काटेंगे, एक चारों कोनों से काटेंगे इस प्रकार से, एक यहाँ से काट लिया, एक यहाँ से काट लिया, एक यहाँ से काट लिया, एक आप काटेंगे यहाँ से। ये जो छायांकित भाग है ना, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। मैं खींच देता हूँ, छाया बना देता हूँ, इसके डार्क डार्क कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, ताकि समझने में अच्छा ही रहे। अब देखो इसमें से बताओ कितने वर्त बन रहे हैं, कमेंट करके बताएंगे इसमें कितने वर्त बन रहे हैं। एक तो बीच में दिखाई दे रहा है सभी को, और 4 चतुर्थांश दिखाई दे रहे हैं चारों कोनों पे। और आप जानते हैं किसी एक त्रिभुज में 4 चतुर्थांश होते हैं, और चारों चतुर्थांशों को मिलाने से एक वर्त बनता है। यानी किसी एक वर्त में 4 चतुर्थांश होते हैं, चारों को मिलाने से क्या बनता है, एक वृत्त बनता है। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे नाम भी दिया गया है A B C D, ABCD। इसकी भुजा कितनी दे रखी है, भुजा है 4 सेंटीमीटर, पूरी भुजा दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर। जबकि इसका जो व्यास है वो कितना दे रखा है, इसका व्यास है वो 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसकी जो त्रिज्या होगी, इसकी जो त्रिज्या होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी। कितनी, 1 सेंटीमीटर। यानी पूरा आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, पूरा 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये भी, इसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर होगी। देख लो यहाँ पे बिंदु बी रखूँ मैं, तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी। इसकी त्रिज्या वो 1 सेंटीमीटर होगी। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, व वृत्त की त्रिज्या इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में 2 गुणा वर्त का क्षेत्रफल। या तो चारों चतुर्थांशों का अलग अलग लिखें, या 1 2 3 4 चतुर्थांश से एक वर्त बनता है। तो एक वर्त और एक अंदर वर्त है, 2 वर्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में 2 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर माइनस में 2 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। भुजा का मान 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस में 2 गुणा पाई का मान कितना है 22/7 गुणा आर का मान कितना है 1 गुणा 1। इसमें पाई का मान भी अलग नहीं दिया गया है, इसलिए यही रखते हैं। 4 चौके 16 माइनस में 22 दूनी 44/7। एलसीएम 1 गुणा 1 रहेगा। एलसीएम कितना आएगा, 7 एलसीएम आ गया। 7 का मल्टीप्लाई 7 छके 42 बच गया। 4 7 4 11 112। 16 7 112 माइनस में 44, तो ये आएगा 12 में से 4 निकाल देंगे 8, इधर बच गया 0 में से 0 10 हो गया। 10 में से 4 निकालेंगे तो 6 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो ये चौथा क्वेश्चन और 5वें क्वेश्चन का एक साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अपन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। एक वर्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज है ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
हमें क्या करना है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन डिजाइन बनाने की कोशिश करते हैं, यानी इस प्रकार का इसमें डिजाइन दिया गया है, इस प्रकार का डिजाइन अपन बनाएंगे और उसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिएगा, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, वर्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। वर्त का क्षेत्रफल आने के लिए आपके पास उसकी त्रिज्या होनी चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए आपके पास उसकी साइड होनी चाहिए। तो त्रिभुज की जो वर्त है उसकी हमें त्रिज्या दे रखी है। ये छायांकित भाग है, ठीक है। इसके बीच में इस प्रकार से जो भी डिजाइन बना हुआ है, जैसा भी है आप इस प्रकार से इसको बना लेंगे थोड़ा, ठीक है। इस पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है। यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट है और ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या है और ये इसकी त्रिज्या है। तो ये बिंदु O मान लिया, ये 32 सेंटीमीटर है। कितना है, 32 सेंटीमीटर है। ये मान लिया बिंदु A, ये कौन सा दे रखा है, A, ये आपको दे रखा है B और ये दे रखा है C। अब देखो, हम इसकी साइड ले आए कैसे भी करके, साइड लेके आए तो O से सामने वाली जो जीवा है वर्त की BC या समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है उस पे अपन क्या डाल देते हैं, एक लंब डाल देते हैं। क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। जबकि अपन जानते हैं एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है इसलिए इसके त्रिभुज एंगल कितना होगा, त्रिभुज का 60 डिग्री होगा। समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है वो कितने का होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो लिखेंगे दिया है वृत्त की त्रिज्या, दिया है वर्त की त्रिज्या इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 32 सेंटीमीटर दे रखा है। इस पे लंब डालेंगे ना तो इसको ये क्या करेगा, इसको 2 समान भागों में विभाजित करेगा। इस पे अपन बिंदु मान लेते हैं, M बिंदु मान लेते हैं, कोई M बिंदु मान लिया। यहां OM लंबवत है BC पे तथा BC को 2 समान भागों में विभाजित कर रहा है तथा BM बराबर है MC, BM बराबर है MC। ये दोनों भाग क्या हैं, बराबर हैं। तब अपन लिख देंगे BC बराबर, या अपन लिख देंगे इसको कैसे, BM बराबर 1/2 BC, यानी यहाँ से BC का मान आएगा 2BM। कैसे, आधी है BC की, आधी है BM, तो 2 गुणा भाग में है, गुणा में चला जाएगा तो 2BM इज इक्वल टू BC, 2BM इज इक्वल टू BC। ये कंडीशन आपके पास में आ जाएगी। अब ये पूरा 60 डिग्री है, जबकि और यहाँ पे लिखेंगे और एंगल A बराबर है एंगल B बराबर है एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज ABC एक क्या है, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज है। इसलिए ये प्रत्येक कोण कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। तब जबकि ये इसको बाइसेक्ट भी कर रही है, OB या BO है ना, वो इस एंगल O को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, 2 समान भागों में विभाजित करेगी। यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है, तो इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये क्या होंगे, हमेशा ही बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से लिखेंगे एंगल B बराबर एंगल B, या ऐसे मैं लिखूँ इसको, एंगल OBM बराबर है 1/2 एंगल B का, एंगल B का। और एंगल B कौन सा है, त्रिभुज ABC वाला, ये एंगल 6 आधा करेगी इसका। तब एंगल OBM कितना होगा,
60 डिग्री का है, आधा हो जाएगा 1/2 इंटू 60 डिग्री, भाग लगाएंगे इसमें 30 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। तो ये एंगल हमारे पास में कितना आ गया? 60 नहीं भाई साहब, 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। तो इसमें और इसमें रिलेशन होता है, ये तो आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो लाल बट्टे कक्का से LAL लाल बट्टे कक्का नहीं यार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण से कोस थीटा का मान होगा। कौन सा होगा? कोस थीटा का। तो लिखेंगे अब त्रिभुज BMO में कॉस थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार क्या है? BM, कर्ण क्या है? BO। थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री है। कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू BM अपॉन में BO का मान है 32 सेंटीमीटर। कॉस थीटा का मान कितना है? कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। कितना? √3/2 बराबर BM/32। तो ये आएगा, BM का मान आएगा 32 गुणा √3 और ये 2 गुणा में है, भाग में चला जाएगा। तो BM का मान कितना होगा? BM का मान होगा 16√3 सेंटीमीटर, 16√3 सेंटीमीटर। ये आपके पास में ये BM आ गया। जबकि हमने लिखा था यहाँ से कि BC क्या है? BC है वो BM का दुगना है, BC है वो BM का दुगना है। तब तो BC का मान कितना होगा? BC इज इक्वल टू 2 इंटू BM और BM का मान कितना है? 16√3 सेंटीमीटर। तो 16 दूनी 32, यानी BC का मान कितना आएगा? 32√3 सेंटीमीटर, 32√3 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास में BC का मान आएगा। इज दैट क्लियर? ये आपका BC का मान आ गया। अब त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए ये सारी की सारी भुजा बराबर होगी। AB, AC, BC बराबर हैं। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल या डिजाइन का क्षेत्रफल। डिजाइन का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल कितना है? πr² माइनस में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इंटू भुजा स्क्वायर। पाई का मान कितना है? 22/7। पाई का मान कितना है? 22/7। इसके अलावा कोई भी अनदर पाई का मान यूज नहीं करना है। आर का मान कितना हो गया? 32 गुणा 32 माइनस में √3/4 इंटू भुजा का मान कितना है? 32√3 गुणा 32√3, तो 32√3 का स्क्वायर करना है। 22/7 इंटू 32 का स्क्वायर माइनस में √3/4 इंटू 32 का स्क्वायर, ये तो 32 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणा में √3 का स्क्वायर 3 रहेगा। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? 32 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचेगा 22/7 प्लस या माइनस बचेगा। कितना? माइनस बचेगा। 32 का स्क्वायर बाहर निकल गया, 32 का स्क्वायर बाहर आ गया, तो √3 गुणा 3, √3 गुणा 3 या 3√3 लिखेंगे यहाँ पे। अपॉन में कितना है? 4, 4 7 कितना होगा? 28 होगा। 32 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में 1024, 7 चौके 28, 4 बार भाग देगा। 7 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 28 आएगा। 28 में 7 का भाग देंगे 4 और 22 चौके 88, 22 चौके 88 माइनस में 7 बार जाएगा भाग, 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ में 7 या 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देख लेते हैं आंसर। आगे काटापीटी कर रखी है तो अपन भी काट देंगे, ऐसा काम अपन भी कर देंगे। तो ये हमारे पास में आता है इनका मल्टीप्लाई। अच्छा, इसने थोड़ा सा अलग दे रखा है। क्या दे रखा है? 676। बन तो जाएगा ऐसा मान,
अगर करें तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको एक बार काटने की कोशिश करते हैं, अगर कट रहा है तो काट देते हैं। 28 से कट रहा है क्या, ये काटते हैं। 28 से कट जाएगा क्या, 28 चौका, 28 चौका नहीं, 28 तिया, 3 बार करके देख लेते हैं। 8 तिया 24, बच गया 2, 3 2 6, 7 8 84 आएगा। 84 इसमें से अगर अपन सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, इधर बच गया, यहाँ से तो पहले ही सिस्टम गड़बड़ा गया था, पहले ही 0 था, 16 2 18 बचेगा, एक और बचेगा, ऊपर से उतार दिया 4 84, तो 184 आता है। फिर इसके पहाड़े में 8 बार पढ़ेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 8 64, ज़्यादा हो जाएगा, 7 8 56, 6 8 48, 8 चौका 32, 4 दूनी 8, ये कटेगा नहीं, पूरा नहीं कट रहा अभी, ठीक है, पूरा नहीं कट रहा तो इतना ही फिनिश हो जाएगा, इतना ही फिनिश कर सकते हैं। आगे आप 1024, या आप इसको 2 से काटना चाहते हैं या 4 से काटना चाहते हैं, जैसे 4 से काट दिया, 4 7 28, इसको 4 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, बच गया 2 22, 4 5 20, बच गया 2 24, 4 6 24, यानी 256। तो ये आएगा हमारे पास में 256 गुणा 88 बटा 7, माइनस में ये आएगा 256 गुणा 21 रूट 3 बटा 7, ये 7 से कट जाएगा, 7 तिया 21। अब ये कितना आएगा, ये भी 7 से कटेगा क्या, 7 तिया 21, बच गया 4 46, ये नहीं कट रहा भाई, इसका तो गुणा ही करना पड़ेगा। 256 गुणा 88 बटे 7, माइनस में 3 का मल्टीप्लाई, 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 768 रूट 3, 768 रूट 3, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मान आ जाएगा 256 गुणा 88, तो आपका ये 22,528 बटे 7, माइनस में 768 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकाला ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कर देना, सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा सा लंबा चला जरूर है, लंबा किस लिए चला है, हमारे पास में इसकी जो भुजा नहीं दे रखी थी, भुजा निकालने के लिए, यहाँ तक तो हमें भुजा निकाल रहे थे, आगे जो हमारा जो प्रोसेस है पीछे अपन करते आ रहे हैं, तो इस हिसाब से। तो आज की क्लास में हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, कौन सा, चौथा, 5वां और 6वां, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में बचे हुए क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करेंगे। शाम के टाइम हमारी क्लास डेस्क वर्क की चल रही है, सभी ज्वाइन करेंगे, और सुबह हमारी ये 6 बजे क्लास आती है डेली, तो ये भी आप ज्वाइन करेंगे। यानी मैथ का सिलेबस आपका 2-3 बार रिविजन होने जा रहा है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, क्लासों को लाइक और शेयर करें। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।